श्रेष्ठ तकदीर बनाने वालों की निशानी क्या होगी, जानते हो? ऐसा तकदीरवान हर संकल्प में, हर बोल में, कर्म में फॉलो फादर करता होगा। संकल्प भी बाप सम्मान विश्व कल्याण की सेवा अर्थ होगा। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और उतनी ही महानता होगी। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व की सेवाधारी आत्मा होगी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी, हर आत्मा के प्रति बाप समान दाता और वरदाता। चाहे दुश्मन हो, किसी भी जन्म के हिसाब किताब चुकतू करने के निमित्त बनी हुई आत्मा हो, ऐसी श्रेष्ठ स्थिति से गिराने के निमित्त बनी हुई आत्मा को भी, संस्कारों के टक्कर खाने वाली आत्मा को भी, घृणावृत्ति रखने वाली आत्मा को भी, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता, ठुकराने वाली आत्मा भी कल्याणकारी आत्मा अनुभव हो। ग्लानि के बोल व निंदा के बोल भी महिमा व गायन योग्य अनुभव हो तथा ग्लानि गायन अनुभव हो। जैसे द्वापर में आप सबने बाप की ग्लानि का, लेकिन बाप ने ग्लानि भी गायन समझकर स्वीकार की और ग्लानि के रिटर्न में भक्ति का फल ज्ञान दिया, ना कि घृणा और ही रहम दिल बने। ऐसे फॉलो फादर करने वाले ही श्रेष्ठ तकदीरवान बनते हैं। जैसे बाप से विमुख बनी हुई आत्माओं को अपना बनाकर अपने से ऊंच प्रारब्ध प्राप्त करते हैं, ऐसे श्रेष्ठ तकदीरवान बच्चे बाप समान हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनेंगे। इसको कहा जाता है निरंतर योग्यपन के लक्षण। ऐसी ऊंची मंजिल को प्राप्त करने वाले जो बोल और भाव को परिवर्तन कर दें, अर्थात निंदा को भी स्तुति में परिवर्तन कर दें, ग्लानि को गायन में परिवर्तित कर दें, ठुकराने को सत्कार में परिवर्तित कर दें, अपमान को स्व अभिमान में परिवर्तित कर दें व अपकार को उपकार में परिवर्तित कर दें व माया के विघ्नों को बाप के लगन में मग्न होने का साधन समझ परिवर्तित कर दें, ऐसे बाप सम्मान सदा विजयी अष्टरत्न बनते हैं और भक्तों के इष्ट बनते हैं। ऐसी स्थिति को पहुंचे हो या सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी आत्माएं बने हो, होपलेस केस में वरना उम्मीदवार को उम्मीदों का सितारा बनाना कमाल इसी बात में है। सदा हर स्थिति में मास्टर नॉलेजफुल, ज्ञानमूर्त, पावरफुल, शक्ति या योग मूर्त और सक्सेसफुल, सफलता मूर्त स्वयं को अनुभव करते हो, क्योंकि नॉलेजफुल और पावरफुल आत्मा की रिजल्ट, परिणाम है सक्सेसफुल। वर्तमान समय इन दोनों सब्जेक्ट्स याद, अर्थात पावरफुल और ज्ञान अर्थात नॉलेजफुल, इन दोनों सब्जेक्ट्स विषय का ऑब्जेक्ट, उद्देश्य है सक्सेसफुल। इसी को ही प्रत्यक्ष फल कहा जाता है। आज अमृत वेले सर्व सेवा स्थानों का सैर किया, वह सैर का समाचार सुनाते हैं। क्या देखा? हर एक रूहानी बच्चे रूह को राहत देने के लिए, मिलन मनाने के लिए, रूहान करने के लिए वह अपने दिल की बातें दिलाराम बाप के आगे, दिलाराम अर्थात दिल को आराम देने वाला रखते हुए अपने को डबल लाइट का वरदान दे भी रहे थे और ले भी रहे थे। कोई बच्चे विश्व कल्याणी स्वरूप में स्थित हो बाप द्वारा मिले हुए सर्व शक्तियों का वरदान व महादान अनेक आत्माओं के प्रति दे रहे थे। 3 प्रकार की रिजल्ट देखी। एक थे लेने वाले, दूसरे थे मिलन मनाने वाले और तीसरे थे लेकर देने वाले अर्थात कमाई करने वाले। ऐसे 3 प्रकार के बच्चों को चारों ओर देखा। यह सब देखते हुए इसके बाद गॉडली स्टूडेंट के रूप में देखा। हर एक स्टूडेंट के रूप में गॉडली नॉलेज पढ़ने के लिए उमंग और उत्साह से अपने अपने रूहानी विश्वविद्यालय की ओर आ रहे हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार सब अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे। हर एक सेवा केंद्र की रूहानी रौनक अपनी अपनी थी। उसमें भी 3 प्रकार के देखे। एक थे सिर्फ सुनने वाले अर्थात सुन सुनकर हर्षित होने वाले, दूसरे थे सुनकर समाने वाले और तीसरे थे बाप समान नॉलेजफुल बनकर औरों को बनाने वाले। यह सब देखते हुए फिर तीसरी स्टेज देखी, वह थी कर्मयोगी की स्टेज। तीसरी स्टेज में क्या देखा? एक थे कमल पुष्प, दूसरे थे रूहानी गुलाब और तीसरे थे वैरायटी प्रकार के फूल। उन वैरायटी फूलों में भी मेजॉरिटी सूर्यमुखी थे। जिस समय ज्ञान सूर्य के सम्मुख थे तो खिले हुए थे और कभी फिर ज्ञान सूर्य बाप से किनारा कर लेने के कारण फूलों के बजाय कलियां बन जाते थे अर्थात रूप और रंग बदल जाता था। कमल पुष्प क्या करते थे? सर्व कार्य करते हुए सर्व संबंधों के संपर्क में आते हुए न्यारे और साथ साथ बाप के प्यारे थे। वायुमंडल व आसुरी संग अनेक प्रकार की वृत्ति वाली आत्माओं के वाइब्रेशंस के बीच कर्म करते हुए भी कर्म और योग दोनों में समान स्थिति में स्थित थे। अनेक प्रकार की हलचल में भी अचल थे। लेकिन ऐसी आत्माएं कितनी थी? 25%।
उसमें भी मेजॉरिटी शक्तियां थी। पांडव सोच रहे हैं कि क्यों। पांडवों की विशेषता भी सुनाते हैं। थोड़ा समय सिर्फ धैर्य रखो। पांडव प्रतीक के हम जिन्स पांडव की भी महिमा है। कमल पुष्प के आगे रूहानी गुलाब कौन थे? रूहानी गुलाब जो सदा अपने रूहानियत की स्थिति में स्थित रहते हुए सर्व को भी रूहानी आयत की दृष्टि से देखने वाले, सदा मस्तक मणि को देखने वाले हैं। साथ साथ अपनी रूहानियत की स्थिति से सदा अर्थात हर समय सर्व आत्माओं को अपनी स्मृति, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी बनाने के शुभ संकल्पों में रहने वाले अर्थात हर समय योगी तु आत्मा सेवाधारी आत्मा होकर चलने वाले ऐसे रूहानी गुलाब चारों ओर की फुलवारी के बीच बहुत थोड़े कहीं कहीं देखे। यह परसेंटेज कम थी। 10% वैरायटी फूलों के अंदर एक तो सूर्यमुखी सुनाया, दूसरी क्वालिटी हर मौसम के बड़े सुंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं। उन पर मौसम की रंग रूप की रौनक बड़ी अच्छी होती है, बगीचे की शो बढ़ा देते हैं। ऐसे मौसम के रंग बिरंगे फूलों के दृश्य बहुत देखे। रंग और रूप। यहाँ भी रूप ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार का है, रंग ज्ञान का लगा हुआ है। तो रंग भी और रूप भी है, लेकिन रूहानियत कम। रूहानी दृष्टि और वृत्ति की सुगंध न के बराबर है। अभी अभी मौसम के अनुसार अर्थात थोड़े समय के लिए खिले हुए होंगे और थोड़े समय बाद मुरझाए हुए नजर आएंगे। सदा एक रस नहीं। ऐसे रंग बिरंगे फूल जो मौसम में ही खिलते हैं, मेजॉरिटी में थे। वर्तमान समय रूहानी दृष्टि और वृत्ति के अभ्यास की बहुत आवश्यकता है। 75% इस रूहानियत के अभ्यास में कमजोर हैं। मेजॉरिटी किसी न किसी प्रकार के प्रकृति के आकर्षण के वशीभूत हो ही जाते हैं। व्यक्ति व वैभव कभी न कभी अपने वश कर लेता है, उसमें भी मनसा संकल्प के चक्कर में खूब परेशान होने वाले हैं। इस परेशानी के कारण स्वयं से दिल शिकस्त भी हो जाते हैं। वास्तव में ब्राह्मण आत्मा अगर संकल्प में विकारी दृष्टि और वृत्ति रखती है अर्थात इस चमड़ी को देखती है, चमड़ी अर्थात जिस्म द्वारा विकारी भावना रखते हैं, तो ऐसी भावना रखने वाले भी महापापी की लिस्ट में आ जाते हैं। ब्राह्मण जीवन में बड़े से बड़ा पाप व दाग इस विकारी भावना का गिना जाता है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य बुद्धि के वरदान वाले, दिव्य नेत्र के वरदान वाले। ऐसे दिव्य बुद्धि और दिव्य नेत्र वाले बुद्धि में संकल्प द्वारा दिव्य नेत्र में एक सेकंड के लिए भी नजर द्वारा इस चमड़ी को व जिस्म को टच भी नहीं कर सकते। दिव्य बुद्धि का, दिव्य नेत्र का शुद्ध आहार और व्यवहार शुद्ध संकल्प है। अगर अपने शुद्ध संकल्प रूपी आधार अर्थात भोजन को छोड़ अशुद्ध आहार स्वीकार करते हो अर्थात संकल्प के वशीभूत हो जाते हैं, तो ऐसे मल्लेज भोजन वाले मल्लेज आत्मा कहलाएंगे अर्थात महापापी, आत्मघाती कहलाएंगे। इसलिए इस महापाप के संकल्प से भी स्वयं को सदा बचाने का प्रयत्न करो, नहीं तो इस महापाप का दंड बहुत कड़े रूप में भोगना पड़ेगा। इसलिए दिव्य बुद्धि और सदा शुद्ध आहारी बनो। सारे दिन में कितना समय फरिश्ते रहते और कितना समय फरिश्तों के बजाय मृत्युलोक के मानव होते हो। दैवी परिवार के रिश्तों में भी फरिश्ते नहीं आते, वह तो सदैव न्यारे रहते हैं। रिश्ते सब किससे हैं? अगर कोई को सखी बनाया तो बाप से वे सखीपन का रिश्ता कम हो जाएगा। कोई भी संबंध चाहे बहन का या भाई का या अन्य कोई भी रिश्ता जोड़ा तो एक से जरूर वे रिश्ता हल्का होगा, क्योंकि बढ़ जाता है ना। दिल का टुकड़ा टुकड़ा हो गया तो टूटा हुआ दिल हो गया। टूटे हुए दिल को बाप भी स्वीकार नहीं करते। यह भी गुह्य रिश्तों की फिलॉसफी है, सिवाय एक के और कोई से रिश्ता नहीं न सखा न सखी, न बहन न भाई, नहीं तो उस संबंध में भी आत्मा ही याद आएगी। फरिश्ता अर्थात जिसका आत्माओं से कोई रिश्ता नहीं। प्रीति जुटाना सहज है लेकिन निभाना मुश्किल है। निभाने में ही नंबर होते हैं, जुटाने में नहीं होते। निभाना किसी किसी को आता है, सबको नहीं आता। निभाने की लाइन बदली हो जाती है, लक्ष्य एक होता है, लक्षण दूसरे हो जाते हैं। इसलिए निभाते कोई कोई हैं, जुटाते सब हैं। भक्त भी जुटाते हैं लेकिन निभाते नहीं हैं। बच्चे निभाते हैं लेकिन उसमें भी नंबरवार। कोटों में कोई और कोई में भी कोई एक संबंध में भी अगर निभाने में कमी हो गई या संबंध में जरा सी भी कमी हुई, मानो 75% संबंध बाप से है और 25% संबंध कोई एक आत्मा से है, तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं रखेंगे। बाप का साथ 75% रखते हैं और कभी कभी 25% कोई का साथ लिया तो भी निभाने वाले की लिस्ट में नहीं आएंगे। निभाना तो निभाना, यह भी गुह्य गति है। संकल्प में भी कोई आत्मा न आए, इसको कहते हैं संपूर्ण निभाना।
कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे मन की, तन की या संपर्क की, कोई भी आत्मा संकल्प में न आए। संकल्प में भी कोई आत्मा की स्मृति आई तो उसी से खेल का भी हिसाब बनता है। तभी तो 8 पास होते हैं। विशेष 8 का ही गायन है। जरूर इतनी गुह्य गति होगी, बड़ा कड़ा पेपर है। तो फरिश्ता उनको कहा जाता है जिसके संकल्प में भी कोई न रहे, कोई परिस्थिति में, मजबूरी में भी नहीं। सिर्फ इनके लिए संकल्प में भी न हो, मजबूरी में भी मजबूत रहे, तब है फरिश्ता। ऊंची मंजिल है, लेकिन इसमें कोई नुकसान नहीं है। सहज इसलिए है क्योंकि प्राप्ति पदम गुना होती है। जो बाप के रिश्ते से प्राप्ति होती है वे उसी से किरण में स्मृति में नहीं आती है। भूल जाते हैं इसलिए कोई का आधार ले लेते हैं। प्राप्ति कोई कम है क्या? मुश्किल से सहज करने वाले बाप का ही गायन है, ना कि कोई आत्मा का। तो मुश्किल के समय बाप का सहारा लेना चाहिए, ना कि किसी आत्मा का सहारा लेना चाहिए। लेकिन उस समय वे प्राप्ति भूल जाती है, कमजोर होते हैं। जैसे डूबते हुए को तिनका मिल जाता है तो उसका सहारा ले लेते हैं। उस समय परेशानी के कारण जो तिनका सामने आता है उनका सहारा ले लेते हैं, लेकिन उससे बेसहारे हो जाएंगे। यह स्मृति में नहीं रहता। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन क्या है? जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख दूसरे भी वैसा ही करेंगे। यह तो मध्यम पुरुषार्थ का स्लोगन है। तीव्र पुरुषार्थ का स्लोगन है दश जैसा संकल्प मैं करूंगा मेरे संकल्प का वैसा ही वातावरण बनेगा। संकल्प का भी आधार वातावरण पर और वातावरण का आधार पुरुषार्थ पर है। जो संकल्प करेंगे उसे सभी फॉलो करेंगे। कर्म तो मोटी बात है, लेकिन संकल्प पर भी अटेंशन। संकल्प को हल्की बात नहीं समझना, क्योंकि संकल्प है बीज। संकल्प रूपी बीज कमजोर होगा तो कभी भी पवर्फुल फल अनुभव नहीं होगा। एक संकल्प का भी व्यर्थ जाना, यह भी एक भूल है। जैसे वाणी में हुई भूल महसूस होती है, वैसे व्यर्थ संकल्प की भी भूल महसूस होनी चाहिए। जब ऐसी चेकिंग करेंगे तब ही आप आगे बढ़ सकेंगे, नहीं तो निमित्त बनने का जो चांस मिला है उसका लाभ उठा नहीं सकेंगे। अब तो गुह्य महीन पुरुषार्थ होना चाहिए। अब मोटे पुरुषार्थ का समय समाप्त हो गया। कर्म और बोल में गलतियों का होना यह है बचपन। अब वानप्रस्थी का पुरुषार्थ होना चाहिए। अब भी अगर बचपन का पुरुषार्थ करते रहे तो लक अर्थात भाग्य की लॉटरी को गंवा देंगे। कभी हर्षित, कभी उदास, कभी तीव्र पुरुषार्थ और कभी मध्यम पुरुषार्थ का होना यह कोई विशेष आत्मा की निशानी नहीं। व्यर्थ को समर्थ बनाने की तेज मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? जैसे कोई भी चीज की मशीनरी पावरफुल होती है तो काम तेजी से होता है, तो यहाँ भी व्यर्थ संकल्प को समर्थ करने के लिए बुद्धि रूपी मशीनरी पावरफुल हो। बुद्धि भी पावरफुल तब होगी जब बुद्धि का पावर हाउस से कनेक्शन होगा। यहाँ कनेक्शन टूटता तो नहीं लेकिन लूज जरूर हो जाता है। अब वे भी लूज नहीं होना चाहिए, तभी व्यर्थ को समर्थ बना सकेंगे। देवली यमुना के किनारे पर है। यमुना किनारे का गायन क्यों? जैसे अब साकार रूप में जैसे यमुना किनारे निवास करते हो, वैसे बुद्धि योग द्वारा स्वयं को इस देह और देह की पुरानी दुनिया की स्मृति से किनारा किया हुआ अनुभव करो। संगमयुगी अर्थात कलयुगी दुनिया से किनारा कर देना। किनारा अर्थात नियारा हो जाना। पुरानी दुनिया से नियारे हो गए हो कि अब भी उसके प्यारे हो। नॉलेज रूपी दवाई लेते हैं अर्थात नॉलेज को बुद्धि में दौड़ाते हैं। यह यथार्थ है या यह यथार्थ है, यह करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह रंग है या यह राइट है, और यह हार है या जीत है, यह समझ बुद्धि में है। अर्थात समय प्रमाण दवाई का डोज ले रहे हैं, रूहान कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं और यह सब डोज ले रहे हैं। लेकिन जो पहली परहेज व मर्यादा है। पहली परहेज दश एक बाप, दूसरा न कोई दश। इसी स्मृति में और समर्थी में रहना यह मूल परहेज निरंतर नहीं करते हैं और ही कहीं न कहीं अपने को यह कहकर धोखे में रखते हैं कि मैं तो हूँ ही शिव बाबा का और मेरा है ही कौन। लेकिन प्रैक्टिकल में ऐसा स्मृति स्वरूप हो जो संकल्प में भी एक बाप के सिवाय दूसरा कोई व्यक्ति व वैभव, संबंध, संपर्क व कोई साधन स्मृति में न आए। यह है कड़ी अर्थात मुख्य परहेज। इस परहेज में अलबेले होने के कारण, मन मत के कारण, वातावरण के प्रभाव के कारण या संग दोष के कारण निरंतर नहीं रह सकते। जितना अटेंशन देना चाहिए उतना नहीं देते हैं। अल्पकाल के लिए फुल अटेंशन रखते हैं, फिर धीरे धीरे फुल खत्म हो अटेंशन हो जाता है। उसके बाद अटेंशन अनेक प्रकार के टेंशन में चला जाता है।
परिस्थितियों व परीक्षाओं वश अटेंशन बदल टेंशन का रूप हो जाता है। इसी कारण जैसे स्मृति बदलती जाती है तो समर्थि भी बदलती जाती है। ऑलमाइटी अथॉरिटी के बदले माया के वशीभूत होने के कारण वशीकरण मंत्र काम नहीं करता, अर्थात युक्ति मुक्ति नहीं दिलाती है। और फिर चिल्लाते हैं कि चाहते भी हैं, फिर क्यों नहीं होता? तो मूल परहेज चाहिए, इस एक बात पर निरंतर अटेंशन रखो। यह तन भी मेरा नहीं, तन का भी ट्रस्टी हूँ। तो ट्रस्टी मालिक के बगैर किसी भी वस्तु को अपने प्रति यूज नहीं कर सकते हैं। तो कर्म इंद्रियों के रुपए में मस्त हो जाना उसको भी गृहस्थ ही कहेंगे, ना कि ट्रस्टी, क्योंकि श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मालिक जिसके आप ट्रस्टी हो उनकी श्रीमत एक के रुपए में सदा एक रस स्थिति में रहने की है। इन कर्म इंद्रियों द्वारा एक ही रुपए लेना है, तो फिर अनेक कर्म इंद्रियों द्वारा भिन्न भिन्न रुपए क्यों लेते हो? तो लौकिक व अलौकिक प्रवृत्ति में गृहस्थ ही बन जाते हो। इसलिए अनेक प्रकार के बोझ जिसके लिए बाप डायरेक्शन देते हैं कि सब मेरे को दे दो, वह बोझ कार्य ही अपने ऊपर उठाए। बोझ धारण करते हुए उड़ना चाहते हो लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो इस परहेज की कमी के कारण युक्ति चलाते हो लेकिन मुक्ति नहीं पाते हो। गृहस्थीपन में हद के अधिकारी बन जाते हो। दश मेरा माना जाए, मेरा सुना जाए और मेरे प्रमाण चलना चाहिए। जहाँ हद का अधिकार है वहाँ बेहद का अधिकार खत्म हो जाता है। अब बीती को बीती करके फुल स्टॉप लगाते जाओ। फुल स्टॉप बिंदी होता है, फुल स्टॉप नहीं लगाते अर्थात बिंदी रूप में स्थित नहीं होते तो या आश्चर्य या कॉमा या क्वेश्चन लगा देते हो। आश्चर्य की निशानी क्या कहे? जो कहते हैं दश ऐसे यह होता है क्या? ब्राह्मणों में यह बात होती है, यह आश्चर्य की निशानी हो गई। यह भी नहीं होना चाहिए। यह क्यों हुआ? क्यों क्या कहना यह क्वेश्चन हुआ? यह भी व्यर्थ संकल्प उत्पन्न होने का आधार है। जो होता है उसको साक्षी हो देखो। साक्षी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। बाप के साथी के बजाय आत्मा के साथी बन जाते हो। अच्छा, ऐसी बात है, मैं भी ऐसे समझता हूँ। देश यह है सुनने का साथ और सुनाने का साथ। तो जहाँ आत्मा के साथी बने तो परमात्मा के साथी कैसे बनेंगे? जितना समय आत्मा का साथी उतना समय बाप के साथी नहीं बनेंगे। यह खंडित योग हो जाता है। खंडित चीज फेंकने वाली होती है। वही मूर्ति जो पूजने योग्य होती है, जब वह खंडित हो जाती है तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो यहाँ भी जब योग खंडित तो श्रेष्ठ प्राप्ति नहीं, अर्थात वैल्यू नहीं। सद्दा के साथी अखंड योगी क्यों और क्या के क्वेश्चन के बजाय सद्दा मास्टर त्रिकालदर्शी स्टेज पर स्थित होते और हर कार्य व संकल्प को उसी प्रमाण स्वरूप में लाओ। जब त्रिकालदर्शी हो तो फिर क्यों और क्या का क्वेश्चन समाप्त हो जाएगा न? तो सद्दा मास्टर त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहो। सद्दा अपने को एक बाप की याद में समाया हुआ बाप सम्मान समझते हुए चलो। जैसे तत्व योगी सदा यही लक्ष्य रखते हैं कि तत्व में समा जाएं, वलीन हो जाएं, लेकिन यह कब अनुभव नहीं करते हैं। इस समय नॉलेज के आधार पर तुम समझते हो कि बाप की याद में समा जाना व लवलीन हो जाना, अपने आप को भूल जाना, इसी को ही वे एक हो जानना कहते हैं। जब लव में लीन हो जाते हो अर्थात लगन में मग्न हो जाते हो तो बाप के समान बन जाते हो। इसी को उन्हों को समा जानना कह दिया है। तो ऐसा अनुभव करते हो। आत्मा बाप के लव में अपने को बिल्कुल खोई हुई अनुभव करे क्या? ऐसा अनुभव होता है जैसे कोई सागर में समा जाए तो उस समय का उसका अनुभव क्या होगा? सिवाय सागर के और कुछ नजर नहीं आएगा। तो बाप अर्थात सर्वगुणों के सागर में समा जाना, इसको कहा जाता है लवलीन हो जाना, अर्थात बाप के स्नेह में समा जाना। बाप में नहीं समाना है लेकिन बाप की याद में समा जाना है। क्या ऐसा अनुभव होता है ना? मस्तक बीच चमकती हुई मणि अर्थात श्रेष्ठ आत्मा के वाइब्रेशन द्वारा सहज पहचान हो जाती है। हर एक आत्मा के पुरुषार्थ व प्राप्ति का अनुभव वाइब्रेशन द्वारा सहज ही समझ में आ सकता है। जैसे कोई खुशबू की चीज फौरन ही वातावरण में फैल जाती है और सहज ही परख में आ जाती है कि यह अच्छी है अथवा नहीं है। इसी प्रकार जितना जितना परखने की शक्ति बढ़ती जाएगी तो कोई भी आत्मा सामने आएगी तो वह कहाँ तक रूहानियत की अनुभवी है वह फौरन ही उसके वाइब्रेशन द्वारा स्पष्ट समझ में आ जाएगा। परसेंटेज की परख भी सहज आ जाएगी कि कितने परसेंटेज में रूहानी स्थिति में स्थित रहने वाला है। जैसे साइंस के यंत्रों द्वारा परसेंटेज का मालूम पड़ जाता है, ऐसे ही साइलेंस की शक्ति के द्वारा अर्थात आत्मा की स्थिति द्वारा यह भी समझ में आ जाएगा। इसको कहा जाता है परखने।
की शक्ति संस्कारों द्वारा, वाणी द्वारा और चलन द्वारा परखना यह तो कॉमन बात है, लेकिन संकल्पों के वाइब्रेशन द्वारा परखना, इसको कहा जाता है परखने की शक्ति। समझा? महारथियों के परखने की शक्ति यह है। यह शक्ति इतनी तब बढ़ेगी जो भले कोई सामने न भी हो लेकिन आने वाला हो, अथवा दूर भी हो लेकिन दूर होते हुए भी परखने की शक्ति के आधार से ऐसे उनको परख सके जैसे कि कोई सामने वाले को परखा जाता है। इसी को ही दूसरे शब्दों में शक्तियों की सिद्धि कहा गया है। यह सिद्धि प्राप्त होगी जैसे आत्मज्ञानियों को भी यह सिद्धि होती है कि जबान से कोई बोल न भी बोले लेकिन वे क्या बोलना चाहते हैं वे समझ जाते हैं, क्या करने वाला है उनको पहले परख लेते हैं। तो यहाँ भी यह परखने की शक्ति सिद्धि के रूप में प्राप्त होगी, लेकिन सिर्फ इन शक्तियों को यथार्थ रीति से कार्य में लाना है, न व्यर्थ गवाएं, न व्यर्थ कार्य में लगाएं। फिर यह सिद्धि व शक्ति बहुत कल्याण के निमित्त बनती है। यह भी आएगी जिसको देखते हुए सबके मुख से शक्तियों की महिमा जो भक्ति में निकली है, आप यह हो, यह हो, यह सब महिमा पहले प्रत्यक्ष रूप में होगी जो फिर यादगार में चलती आएगी। यह भी स्टेज होनी है लेकिन थोड़े समय के लिए और थोड़ों की। इसलिए कहते हैं कि जो अंत तक होंगे उनको यह सब नज़ारे देखने और अनुभव होने के प्राप्त होंगे। अंत तक अंगुली देने लिए पार भी ऐसे शक्तियों के होंगे ना, शक्ति व पांडव, लेकिन शक्ति स्वरूप के होंगे, कमजोरों के नहीं। बिल्कुल साथ साथ होगा, एक तरफ हाहाकार और दूसरी तरफ जय जयकार। वह भी अति में और यह भी अति में होगा। एक रस स्थिति अर्थात एक के ही रुपए में रहना और कोई भी रुपए अपनी तरफ खींचे नहीं। अगर किसी अन्य रुपए में बुद्धि जाती है तो एक रस नहीं रह सकते। परखने की शक्ति न होने का कारण बुद्धि की एकाग्रता नहीं है, व्यर्थ संकल्प व अशुद्ध संकल्पों की हलचल है। एक में सर्व रुपए लेने की एक रस स्थिति नहीं, अनेक रुपए में बुद्धि और स्थिति डगमग होती है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना यह महापाप है, चोरी भी है और ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते अर्थात मेरा कहते तो यह महापाप हुआ। और बाबा, यह सब कुछ आपका है ऐसे कहकर फिर मेरा कहना यह ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझ बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है।